तो ऐसे में एक जीरो विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया कि मैंने चुनाव सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने हमेशा चुनाव अपनी मेहनत के आधार पर लड़ने का काम किया। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, चिराग पासवान गदगद दिख रहे हैं और गदगद क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक्यूरेसी रेट अच्छी रही, उनकी 5 सीटों में 5 सीटें जीते, उसी प्रकार से कहिए कुछ उसी प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत देखने को मिली, जिसके कारण चिराग पासवान गदगद दिख रहे हैं और कई ऐसी बातें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने 2020 की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 20 में जो महागठबंधन को जो बहुमत आया था वो बहुमत लोजपा के कारण था, क्योंकि एनडीए में फूट थी और एनडीए में फूट के कारण ही इस तरीके की हलचल देखने को मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनवाते हैं एक एक करके। M22 समीकरण को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर चिराग पासवान ने खुलकर जो मीडिया से बात की, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून 2009 के बाद ना उन्होंने हार मानी थी और संघर्ष कर पार्टी को ऊंचाइयों तक वो लेकर गए थे। उन्हीं का खून मेरी रगों में है। 2020 में जब प्रदर्शन हम लोगों की अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा, मैंने भी उन्हीं से ही सीख लेते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ये संकल्प लिया। 2024 में गठबंधन ने अपना विश्वास जताते हुए एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें दी लड़ने की और 5 की 5 हम लोग जीते। और विधानसभा में जीरो विधायक वाली पार्टी, मैं एक विधायक बोलने लगा था पर बोलते बोलते याद आया कि जो विधायक थे वो भी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरे दल का साथ थामा था। तो ऐसे में एक जीरो विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया और 29 में भी ऐसी सीटें देने का काम किया जो गठबंधन ने विश्वास रखा कि ये कठिन सीटें हैं और ये कठिन सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ही जिता कर ला सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे ज्यादा विस्तार में ये बातें आपके समक्ष रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया ने अपना विश्लेषण, आप सब ने अपनी अपनी तरीके से अपने अपने चैनल्स पे आपने इसका विश्लेषण किया था कि किस तरीके से वो विश्लेषण का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ था। उसके पीछे की सोच ये बताई जा रही थी कि चिराग पासवान को ये सीटें हारने के लिए दी गई हैं और मेरे कुछ शुभचिंतक जो मेरे बारे में सोच रखते हैं कि भैया कैसे चिराग पासवान को कमतर आंका जाए, उन्होंने खास तौर पर ये नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था जदयू के साथ और 2025 में ये खेल जदयू ने कर दिया चिराग पासवान के साथ, ऐसी सीटें थमाकर जिसमें 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाने वाला लड़का इसमें तो कम से कम प्रदर्शन अपना अच्छा नहीं कर पाएगा। और थ्रू आउट द इलेक्शंस, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जदयू और लोजपा में दरारें हैं, ये दरारें भरी नहीं गई हैं, अब चिराग पासवान से बदला लेने का समय आ गया और अब चिराग अगर 4-5 सीटें भी इसमें से जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मोर और लेस अधिकांश एग्जिट पोल ने भी वैसा ही दिखाना शुरू किया, जहां पे हम लोगों को दहाई के आंकड़े तक भी लेकर जाने में कई एग्जिट पोल की सांस फूलने लगती थी। बहरहाल मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा कि मैंने चुनाव सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने हमेशा चुनाव अपनी मेहनत के आधार पर लड़ने का काम किया। परिणाम मैंने ये सोचकर नहीं कि एग्जिट पोल मुझे क्या दिखाएंगे, परिणाम बिहार की जनता मुझे क्या देगी, ये सोचकर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। 2014 में भी मात्र एग्जिट पोल, जब हम लोग 7 सीटें लड़े और 6 जीते थे, तो एग्जिट पोल मात्र 2 सीटें दिखा रहा
और कुछ जगह तो ये कह के दिखाई जा रही थी कि बस बाप बेटा ही, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि बस बाप बेटा अपनी सीटें जीतेंगे, जमुई से चिराग और हाजीपुर से मेरे नेता। और 2019 में भी जब 6 की 6 हम लोग जीते, तब भी यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बहुत होगा तो 2 सीटें जमुई चिराग निकाल लेंगे, हाजीपुर इनके नेता के नाम पर, उस वक्त हमारे चाचा चुनाव लड़ रहे थे, वो निकाल लेंगे। और 24 में तो हद कि भैया सिर्फ हम ही सीट निकाल पाएंगे, जमुई की एक सीट निकल गई तो निकल गई, बाकी इनके जितने प्रत्याशी हैं उनमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और मेरे 5 सांसद आज इस मंच पर आपके सामने मौजूद हैं। बहरहाल मैं एग्जिट पोल को मैं दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार कि गठबंधन में दरारें, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के बीच में दरार, लोजपा जदयू, और इन बातों को सहज स्वीकार करना भी आसान हो जाता है क्योंकि मेरा इतिहास भी ऐसा ही रहा है। 2020 में जिस तरीके से हमारी भूमिका रही, तो उस भूमिका के साथ जोड़ते हुए इन परिस्थितियों को जोड़ना आसान हो जाता था। और इसीलिए 24 के लोकसभा में भी यही परसेप्शन बनाया गया और यही परसेप्शन 2025 विधानसभा में भी बनाया गया। पर मुझे खुशी है आज कि जिस तरीके से तमाम बातों को ध्वस्त करते हुए एनडीए का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें, उनका भ्रम फैलाना, उनका फॉल्स नैरेटिव सेट करना सिर्फ बातें बनकर रह गया। और जो बातें मैंने निरंतरता में कही थी, राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी अध्ययन करता हूं, पढ़ता रहता हूं, निरंतरता में सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट आंकड़ों को पढ़ता हूं, आंकड़ों पे काम करता हूं। और इसीलिए मेरा विश्वास हर बार गहराता है कि भैया इतना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और वो विश्वास जो मैं आप लोगों से संवाद के दौरान भी रखता हूं, वो आता ही इन बातों को लेकर है क्योंकि मैंने उन आंकड़ों पे काम किया होता है। मैंने बार बार 2020 से इस बात को कहा, जब ये बात कही जा रही थी कि भैया राजद इतनी बड़ी पार्टी, राजद इतनी बड़ी पार्टी, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, अब आज की तारीख में कौन होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष कि भैया वो एकदम मुख्यमंत्री बनने के समीप थे, बन ही गए थे, शपथ होने वाली थी। मैंने तब भी ये कहा था कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको चुनने के लिए वोट नहीं दिया। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो इसका लाभ किसको मिला? तो आपने साफ तरीके से चिराग पासवान के उन सारे बयानों को सुना होगा जिसमें उन्होंने विधायक दल के नेता को लेकर उन्होंने साफ कहा कि लोजपा के विधायक दल के नेता होंगे जो राजू तिवारी होंगे, साथ ही साथ वो गदगद दिखे। और गदगद जिस प्रकार से उन्होंने दिखा और पूरी बिहार की सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में अब लोजपा की एंट्री हो चुकी है और लोजपा के एंट्री के होने के साथ ही उनके दायित्व पर भी भार बढ़ गया है। अब उनके दायित्व उन्हें मिल चुकी है बिहार में, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो वो कहते हुए नजर आ रहे थे, वो अब उसे धरातल पर उतारने का समय है। हालांकि जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जो बात करते थे कि बिहार में बिहार की राजनीति करना है, तो अब उन्हें लगभग 19 विधायकों के साथ बिहार में अब बिहार की राजनीति करने का मौका मिला है। और जिस तरीके से एम वाई समीकरण को लेकर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बिहार में अभी भी एम वाई समीकरण धरातल पर है और एम वाई समीकरण काम करता है, लेकिन एम वाई जो मायने बताते हुए नजर आए, ये मतलब महिला और वाई मतलब यंग, तो ये 2 मायने बदले हैं। जहां राजद की तरफ से एम वाई समीकरण के कुछ और मायने होते थे, वहीं चिराग पासवान ने इसके मायने कुछ अलग ही बताए हैं। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन को लेकर हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन को लगभग 20 साल से जनता नकारती आई है। बस 2020 में जो बड़ी पार्टी के रूप में देखने को मिल रहा था, अच्छी खासी सीट महागठबंधन ने जीती, वो कारण लोजपा ही थी क्योंकि एनडीए में फूट था और फूट के कारण ही उन्हें ये लाभ मिला और जदयू को हानि पहुंची थी। लेकिन जो 2025 में जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर 2025 का चुनाव लड़ी है और प्रचंड बहुमत जो मिला है, वो सिर्फ एकजुटता के कारण ही, और बिहार में अब राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे की परिस्थिति बनती है बिहार में, और बिहार विधानसभा चुनाव अब समाप्त है और क्या कुछ होता है, कितने मंत्री बनते हैं कौन सी पार्टी से, सभी पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।